कर लेते हैं। जी तो उसमें जो है मोस्टली आपको जो है मुझे जो है हाँ 15-20 जो है मेरे को एकदम डिटो ब्लेंडिंग के लिटल ब्लेंड ओके लवली मिलते मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि ये जो एडिशंस की बात हुई ना, तो एज ए मार्केट जैसे कलेक्टर्स होते हैं उनको मतलब ये बात शायद इतना अच्छा नहीं लगता कि इसका एक और एडिशन है। उनको ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो लोग थोड़ा करते कि अरे फिर वो बार्गेनिंग करने लग जाते हैं। तो ये प्रिंट के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड फॉर प्रिंट मेकर्स। दे हैव टू फाइट टू गेट स्पेस इन द आर्ट वर्ल्ड। जैसे मतलब एज द टेक्निक वो लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन खरीदने के लिए जब आती बात तो फिर ये बात होती कि इसका एडिशंस कितना निकाला आपने, वो एक चीज़ रह जाता है। तो नहीं, उसको कैसे एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जो है ना, हाँ जी इस प्रिंट की इतनी जागरूकता है नहीं। हाँ जितना होनी चाहिए। हाँ, तो लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं, अच्छा ये प्रिंट है, इसका ओरिजिनल कहाँ है? हाँ इसका ओरिजिनल हाँ क्या है? उनको नॉलेज नहीं होता है। हाँ, हाँ अच्छा दूसरा क्या है कि जो बायर्स है उन्हें ये भी नहीं पता कि प्रिंट में और रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। हाँ ये ये बात भी ये है। ये भी बात है। तो ये जो है ना, जब तक ये जागरूक नहीं होगा हमारा आर्ट फील्ड के लोग, तो उसमें ये ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते रहेंगे। और जब ये जागरूकता आ जाएगी तो उसमें ऐसे ये नहीं को पूछेगा कि आपने एक प्रिंट बनाया, इसके इतने प्रिंट एडिशन क्यों निकाले हैं। हाँ हाँ उनको समझ में नहीं आती कि आपने ये क्यों निकाला है। एडिशन एडिशन निकालना जो है ये आर्टिस्ट की अपनी कैपेबिलिटी है हाँ कि एक प्लेट से वो कितने सिमिलर एडिशन निकाल सिमिलर प्रिंट निकाल सकता है, और निकालने भी चाहिए, तभी एक प्रिंट मेकर की कामयाबी है। हाँ ये भी आर्ग्यूमेंट है कि जब ये एडिशंस आते हैं तो इट बिकम्स मोर अफोर्डेबल, मोर कलेक्टेबल। वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो जिनको जिनको नॉलेज है, लेकिन शायद उनका बजट नहीं है ओरिजिनल खरीदने के लिए। उनको मतलब ये भी है कि बहुत सारे प्रिंट मेकर्स जो है वो पेंटर्स भी है, स्कल्प्टर्स भी है, सारा दूसरा काम भी करते हैं, लेकिन उनका जब प्रिंट बनता है तो लोगों को मिल जाता अच्छा कि हमें हमें एक वो क्ली का प्रिंट मिला है, तो बहुत खुश होते हैं। पॉल क्ली का वो बनाते थे ना, तो बहुत खुश हो जाते। जर्मनी में मैं जब गई थी तो मैंने देखा भी था कि उसका इतना डिमांड है, लोग खड़े लाइन में खरीदने के लिए। यहाँ पे इंडिया में वो देखते नहीं है। तो ये बात कैसे हम बदल लें? आपके आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए इस बात को बदलने के लिए? ये देखिए, हमने जब ये ग्रुप शुरू किया, गिल्ड जो हमने जो शुरू किया था, वो इसी जागरूकता को लाने के लिए लोगों में हमने दिल्ली में शो किए, दिल्ली से बाहर शो किए सारे, हम लेके जाते थे शो। तो यही कि भी प्रिंट के बारे में लोगों को नॉलेज हो कि प्रिंट एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप एडिशन निकाल सकते हैं। और हमारे टाइम में जैसे आपने पूछा कि अफोर्डेबल है, हमारे टाइम में जब 90s में इतना जो है प्रिंट का वो नहीं था, जागरूकता नहीं थी, लोग जागरूकता हाँ खरीदते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम प्रिंट करते थे, एग्जीबिशन करते थे। लेकिन अब जो है हम काम करते करते इतना टाइम हो गया है, लोग जानने लगे हैं, तो वो जो है वो प्रिंट जो है ना बाय नेम भी बिकते हैं, और हम आजकल बेच पाते हैं, प्रिंट बेच पाते हैं। बेच पाते हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और आपके कोई ऐसे कोई कहानी है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हो अपने भाई के साथ, जय सर के साथ, जो उन्होंने आपको इंस्पायर किया है? अब जैसे मैंने बताया कि चाइल्डहुड से ही मैं जो है उनके साथ रहा, और उनके साथ स्केचिंग के लिए जाता था, और उन्हें स्केच करते हुए देखता था मैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब ये स्केच करते हैं तो इनके हाथ में जो है इतनी एनर्जी होती है कि वो जो लाइन ड्रा करते हैं,
आपके बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो वो लाइन उसी तरीके से नहीं होगी, ड्रा नहीं होगी। ये मैंने फील किया हाँ, जब मैं तो स्ट्रॉन्ग लाइंस वर वेरी वेरी मच पार्ट ऑफ जैसर्स हाँ ओव्र। हाँ, ये मैंने जब फील किया कि एक हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट के एक टूर गया था, हाँ, खजुराहो गए थे हम। तो वहाँ पे मैंने डांसिंग फिगर की। हाँ, तो जब मैं डांसिंग फिगर करता था तो मेरे हाथ में इतनी एनर्जी होती थी कि वो उसका जो लाइन है, उसकी फोर्स जो लाइन है, उस फोर्स को मैं उस फोर्स से ड्रा कर ड्रॉ सकूं। कर सकते। और मैंने वहाँ पे बहुत बढ़िया स्केच करे। मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि आपके अंदर जो है ना, जब तक एनर्जी नहीं होगी, फोर्स नहीं होगी ड्रॉ करने की, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो जो तब आ जाएगा तो वो जो सामने जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पेपर पे अपना पाएगा। आ जाता है, हाँ। और ये आपने जो खजुराहो सीरीज किया, आपने कभी उसका सिल्क स्क्रीन भी निकाला है? नहीं, मैंने सिर्फ उसका आउटलाइन किया था और वो बहुत मिनिमम लाइंस में मैं उसका जो पोस्चर है हाँ, उसको उसको ड्रा कर पाया। अच्छा, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। बढ़िया। अभी अभी हमें देखना चाहिए कि खजुराहो का आप एक करो हाँ जरूर सिल्क स्क्रीन। जरूर जरूर जरूर। सर, आप थोड़ा बताएंगे अपने पोएट्री के साथ क्या ताल्लुक थी? आपने कच्चे धागे भी किया है, तो आप थोड़ा इसके बारे में हमें बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि जो पोइट्री है ना, जैसे हमारे फैमिली के अंदर पोइट ज़्यादा हुए हैं और आर्टिस्ट ज़्यादा हुए हैं। हाँ जी। तो वो जो हम जो सोचने की लिखने की जो हमारे फैमिली में थी, वही जैसे अब जैसा करते थे। तो मैं भी शुरू से ही जो है ना पोइट्री करता रहा, लेकिन मैं इतना शो नहीं किया, लेकिन करता था। तो ऐसे काफ़ी सारी जब कविताएं इकट्ठी हो गई तो मुझे लगा कि एक इसका संग्रह जो है प्रिंट कराया जाए। और मेरी पहली कविता संग्रह जो है, आपने जैसे बताया, कच्चे धागे जो है हाँ जी। निकला। तो उसमें क्या है कि एक कलाकार होने के नाते वो चीज़ों को तो महसूस करता ही है। तो उसको क्या है कि वो इमेजेस में पेपर पे करता है और शब्दों के द्वारा कविता में करता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारी पोइम्स लिखी और मेरे 2 संग्रह भी आए। और मैं कविता अभी भी करता हूँ, लेकिन वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ नहीं किया अपनी कविता के लिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है आप एक कि बुक पब्लिश कर दीजिए ना, कविताओं और सिल्क स्क्रीन के साथ, ऐसे एक कविता ये और बहुत एक। अच्छा सवाल किया आपने। बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है कि इसमें जो मेरी कविताएं हैं उसमें वो कविता भी आ जाए और इमेजेस भी आ जाए। हाँ, तो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो पोइट्री और मेरी इमेजेस जो है हाँ, उसका ब्लेंडिंग है। बहुत अब बहुत अच्छा लगेगा आपको देखेंगे तो। मैंने कुछ हाँ। काम भी किया है इसमें। तो आप इसके लिए वेट कर रहे हैं कि आप कब उसको पब्लिश करेंगे, और हम उसको आपके काम भी कब देखेंगे और पोइट्री दोनों साथ में पढ़ सकते हैं। जरूर जरूर। बिल्कुल। और अब यंग जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे, जो अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको मतलब कंप्यूटर का भी बहुत शौक है, वो एनएफटीज भी कर रहे हैं, बहुत कुछ नया नया निकल रहा है। एक्चुअली क्या है कि आजकल की जो जनरेशन जो है ना, अगर उनको कोई शॉर्टकट अगर पता लग जाए तो उसको फॉलो करेंगे वो, हाँ, हाँ मेहनत नहीं करना चाहते। जी। अब जैसे मैं जो सिल्क स्क्रीन करता हूँ, मुझे 40 साल हो गए सिल्क स्क्रीन करते करते। तो उसमें जो है एक क्या है, पेशेंस है मेरे के अंदर। मैं 40 साल की उसमें मेरे कई एडिशन खराब हुए कि उसमें लास्ट स्टेज पे जाके जो है ना वो थोड़ा सा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मोस्टली जो है जो मेरे एडिशन किए हैं वो जो है बहुत ही
बढ़िया किए हुए हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वजह मेरे पास पेशेंस था और मैं उस प्लान करके चलता था जी। कि जो मुझे प्रिंट करना है वो मेरे माइंड में यहाँ प्रिंट हो जाता था हो पहले। जाए, अच्छा। हाँ तो तो आप मतलब थोड़ा-सा वो प्रिपरेशन और पेशेंस हाँ, और फिर एक एक वो जो प्रैक्टिस भी है। प्रैक्टिस भी। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिंट मेकिंग प्रोसेस। हाँ, जो पेशेंस रखें हाँ, काम, यानी कि आपको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं जल्दी, हाँ, वो एक हाँ, वो प्रिंट में नहीं चलेगा। हाँ, वो आई थिंक मैं उसका वजह बता सकती हूँ कि अभी जब मैं स्टूडेंट थी तो हमारे पास इतना कुछ फ़ोन वगैरह वो सब नहीं था। हमारा ध्यान जो था वो काम की तरफ ज़्यादा रहता था, क्योंकि जब हम वो कर रहे थे हम ये नहीं सोच रहे कि अच्छा किसी ने मुझे मेल किया मैं देख लूँ या फिर मैं गाना सुन लूँ फ़ोन पे, वो सब नहीं होता था। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है दे आर डीलिंग विद सो मेनी मल्टीपल स्टिमुलेशन, उनको मतलब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनका जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत छोटा हो गया। 15 मिनट के लिए देखेंगे उसके बाद नहीं। एक्चुअली क्या है कि हमको प्रिंट बनाते समय, प्लेट बनाते समय, प्रिंट करते समय अपने आप को कंसंट्रेट करना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। नहीं तो आप वो जो रिजल्ट चाहते हैं ना वो नहीं मिल पाएगा। और उसमें प्रिंट के प्रोसेस में एक चीज़ बहुत परेशान करती है प्रिंट मेकर को कि जब वो स्टेज बाय स्टेज काम करता है तो उसे वो रिजल्ट नहीं मिलता, हुँ, तो प्रिंट मेकर विचलित हो जाता, भाई हाँ, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट बनाते समय आर्टिस्ट को हर स्टेज पे चैलेंज को फेस करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। और और फिर वो चैलेंज अगर आपने उसमें आप जीत जाते हैं तो आपका प्रिंट बहुत बढ़िया निकलेगा, हाँ, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। हाँ, वो अच्छी बात है। सो चैलेंज एंड कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड द यंग जनरेशन नीड टू टेक आउट सम टाइम टू लर्न दिस टेक्निक्स सो दैट वी डू नॉट फॉरगेट। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन प्रिंट में क्या होता है, मेसोप्रिंट क्या होता है, इंटाग्लियो क्या होता है। ये सारे वर्ड्स अभी यूज़ नहीं होते जैसे पहले होते थे। अभी हम लोग जाते थे कॉलेज में तो ये सारे वर्ड्स हम सुनते थे रोज़। बात करते अच्छा मैंने ये निकाला, मैंने वो निकाला, भाई शैम्पू बाइट किया, ये बाइट किया। और बाइट क्या होता है, अभी लोग सोचेंगे हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं। बर्गर के लिए सोचेंगे। तो यही एक होता है कि एक इनका एजुकेशन करना ज़रूरी है, इसका परंपरा रखना ज़रूरी है। और इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपना प्रिंट्स वगैरह उसका वो एडिशंस करते रहना। और आप कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को तो हम फिर उसको समाप्त करते देखिए कि वही मैंने बताया है कि आपको ना सबसे पहले तो शॉर्टकट के उसको हैं। ना हाँ, डिनाई खत्म कर करो दो। हाँ, और पेशेंस के साथ काम करो। आप प्रिंट मेकर हैं या पेंटिंग करते हैं, स्कल्पचर करते हैं, आपका कंसंट्रेशन तो चाहिए और पेशेंस के साथ आप काम करेंगे तो आप जो है ज़रूर आप जो रिजल्ट आपको चाहिए जी। वो मिलेगा और मुझे मिलता है। हाँ, तो इसलिए मैं जो है ना सेरीग्राफी में अभी तक काम कर रहा हूँ और आगे चल के और भी इसमें मोर डायमेंशन लाने के लिए मैं काम करता रहूँगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाउ वी विल रैप अप द एपिसोड। Thank you for watching and please stay with us for the other episodes as well and thank you very much. Bye.